ऐसे ठीक है, तो मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद के 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव। मिला आपको श्रीमद् भागवतम 10:14:3? श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 14वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। तो इस श्लोक में घर में रह करके भजन करने के गृहस्थ आश्रम में इसके बारे में बताया गया है। आप इंटरनेट पे लिखेंगे SB 10.14.3 अगर लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नहीं मिला? मिल गया सबको? मिल गया? अच्छा, आपने यहाँ से बुक निकाली? बुक निकाल लीजिए। 10th कैंटो का 14 चैप्टर 3rd श्लोक निकालिए। वो कोई बात नहीं, वो इसीलिए है, वो आज ही उसको पढ़ेंगे और क्या। श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो दसम स्कंद के 14वें अध्याय का तीसरा श्लोक। ठीक है, अंदर होगी शिवांशु, अंदर से निकाल लो। हाँ, इसमें लिखा होगा, देख लो, खोल लो आप, क्यों दिक्कत क्या है, हमारी भागवतम है। चलो ठीक है, लगा दीजिए, उसको लगा दीजिए, जो भागवतम है उसको निकाल लीजिए ना, खोल लीजिए मान लीजिए। ठीक है, इसको रख दीजिए, बस रख के आ जाओ ऊपर बस। खोलिए खोलिए, मिला 14 चैप्टर है उसमें। ठीक है, तो इसको लगा दीजिए ऊपर और उसको खोल लीजिए, इसको लगा दीजिए। मिल गया? ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए। मिल गया? श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 14 चैप्टर 3rd श्लोक। मिल गया? ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एव। ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव। जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्ताम्। स्थाने स्थिता श्रुतिगतान् तनुवान् मनोभिः। ये प्रायशो जितोप्यसि त्रयस्त्रिलोक्याम्। जितोप्यसि त्रयस्त्रिलोक्याम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी
श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ज्ञाने फॉर नॉलेज। तो इसका अनुवाद हम अभी हिंदी वाला मेरे पास नहीं है वर्जन, तो अभी हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं सीधा ना। Those who even while remaining situated in their established social position throw away the process of speculative knowledge and with their body, words and mind offer all respects to descriptions of your personality and activities, dedicating their lives to these narrations, which are vibrated by you personally and by your pure devotees, certainly conquer your lordship, although you are otherwise unconquerable by anyone within the three worlds. प्रियंका माता जी, आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे जोर से? हाँ, आप ही पढ़ो माता जी। हाँ, ट्रांसलेशन जो व्यक्ति अपने प्रदेश के सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन वचन कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा उच्चारित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से जीत लेते हैं, अन्यथा आप तीनों लोगों में किसी के द्वारा भी अजेय हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे। यहाँ उपास्य शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को मानसिक चिंतन के लिए ज्ञान द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निश्चित है कि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जीवंती शब्द सूचित करता है कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करता है वह भगवत धाम वापस जाता है, भले ही वह कुछ भी ना करे और केवल भगवान विषय कथाएं ही सुनता रहे। श्री सनातन गोस्वामी जी तनुवांग मनोमी शरीर वाणी तथा मन द्वारा शब्दों की व्याख्या तीन प्रकार से की है। भक्तों के प्रसंग में वे मानस वाचा कर्मणा भगवान श्री कृष्ण को जीतने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार कृष्ण भावना में पूर्ण बनकर वे अपने हाथों से उनके कमलों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से उन्हें बुला सकते हैं और उनका चिंतन मात्र करके अपने मन के अंदर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। अब भक्तों के प्रसंग में तनुवांग मनोभी के द्योतक हैं और सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपनी शारीरिक बल वाक चातुर्य या मानसिक शक्ति से परम सत्य को जीत नहीं सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य उनकी पहुंच के परे रह जाते हैं। गीता शब्द के प्रसंग में तनुवांग मनोभी शब्द यह सूचित करते हैं कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके तन मन तथा वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वह सदैव अपने शुद्ध भक्तों के साथ रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी जीत ली जाती है क्योंकि वह सदैव अपने भक्तों की महिमा का गान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का मन जीत लिया जाता है क्योंकि वह सदैव अपने प्रिय भक्तों के विषय में सोचते रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने तनुवांग मनोभी शब्दों की व्याख्या नमनतः प्रणाम करना के साथ वे बतलाते हैं कि भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवान विषय कथाओं का आदर करते हुए उनका पूरा लाभ उठा सकते हैं। कि भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाएं। श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए तथा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाए। इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने कृष्ण विषय ज्ञान में प्राप्त कर लिया है वह उनको जीत सकता है और उनके बाद शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक में ये कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं और ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि स्थाने स्थिता श्रुति कथा तनुवांग मनोभिर। कहीं ज्यादा जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घर बना लेता है व्यक्ति तो सोचता है आप यहाँ पे रहना है,
फिर यहाँ जब रहना है तो जो भी फैसिलिटी सोचता है कि यहीं घर के पास ही हो, है ना? नहीं, यहाँ घर के पास ही हॉस्पिटल होना चाहिए, सब घर के पास होना चाहिए, घर के पास जल्दी से बस स्टैंड हो, तो हर चीज हम सोचते हैं घर के पास होनी चाहिए। तो भगवान सबसे ज्यादा पास रहते हैं, इसीलिए इसलिए भगवान ने ये सिस्टम दिया विग्रह आराधना का, विग्रह पूजा का। त्रेता युग में एक कहानी आती है कि एक ब्राह्मण होता है जो प्रतिदिन बिना भगवान राम को देखे, बिना भगवान राम को देखे, त्रेता युग में एक ब्राह्मण होते हैं, वो बिना भगवान राम को देखे वो भोजन नहीं किया करते थे। तो बहुत दिनों से एक भगवान राम नहीं आए तो वो भूखे ही रह गए। तो फिर एक दिन सबने पूछा कि भाई क्या हो गया, तुम क्यों नहीं भोजन करते हो? बोले मेरा ये नियम है कि मैं भगवान राम को दर्शन करने के बाद ही प्रसाद लेता हूँ। तो फिर जब राम जी लौट के आए तो एक दिन राम जी ने देखा तो राम जी को भी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। तो फिर बहुत समय पहले लक्ष्मण जी के पास एक विग्रह था जो कि उनको उनके ही कुल में, रघुकुल में राम जी की पहले से ही उपासना होती थी। तो ये सीताराम का जो विग्रह था ये पहले से ही था, किसके पास? रघुकुल में था पहले से। तो सीताराम के विग्रह की उपासना कौन करते थे? वो कुल के लोग किया करते थे, उन्हें पता नहीं था, पर सीताराम के विग्रह की उपासना होती थी। तो वो विग्रह को भगवान राम ने किसको दिलवा दिया? इस ब्राह्मण को दिलवा दिया। और भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम जो है इनकी दर्शन करके तुम प्रसाद पा लिया करो, ज्यादा भूखे मत रहो। तो हम देखते हैं कि विग्रह उपासना का एक, या फिर भगवान की उपासना घर में करके कहीं बाहर नहीं जाना, भगवान ये अवसर देने के लिए ये अवतार लेते हैं। तो अर्चा का अवतार 8 तरह से होता है। जैसे कि एक तो चित्रपट से, जैसे यहाँ पर अभी चित्रपट है, ऐसे ही अर्चा धातु की हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है। कोई भक्त अपने मन से भी अर्चा विग्रह बना सकता है। तो या फिर कोई कलाकृति बना सकते हैं, और लकड़ी से भी बना सकते हैं, अलग अलग प्रकार से अर्चा विग्रह को बनाया जा सकता है। तो भगवान ये अर्चा विग्रह के रूप में एक भक्त को सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए आते हैं। तो अर्चा विग्रह सेव्य भगवान है। इसका मतलब ये है कि जैसे केदारनाथ इत्यादि में हमने कभी देखा कि अर्चा विग्रह जो है कुछ बोले नहीं, कुछ हुआ और कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनका जो किरदार है वो क्या है? सेवा लेने का किरदार है। तो कोई कह सकता है कि हम कैसे मान लें आपके जो, देखो वहां पे केदारनाथ में ऐसे इतना बड़ा बाढ़ आया और वहां पर इतनी तबाही हो गई, वहां पे शिव जी बैठे हुए थे, कुछ किया नहीं उन्होंने। हो सकता है ऐसे बोल सकते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो जो अवतार है वो दूसरों के करने के लिए। जब मान लो अगर शिव जी करने लगेंगे तो लोग बोलेंगे जब इतना बड़ा बाढ़ तुम रोक लिए तो हम तुमको भोग क्यों लगाए? फिर कोई नहीं खिलाएगा, भगवान को कौन खिलाएगा? बोले तब तो तुम खा ही लो, जब इतना बड़ा बाढ़ आप रोक ले रहे तो पेड़ से 2 फल नहीं तोड़ सकते आप? है कि नहीं? केला छीलने में क्या फिर केला तो छील ही लोगे जब इतना बड़ा बाढ़ रोक ले रहे हो। तो हमको ये समझना है कि जो अवतार है वो क्या है? वो भगवान का अवतार किस लिए है? अर्चा के रूप में या फिर विग्रह के रूप में, सब चीज के रूप में भगवान इसलिए ले रहे हैं, सेवा लेना चाहते। तो भगवान को इस्कॉन संस्था में हम जो विग्रह उपासना करते हैं ये लक्ष्मी नारायण के रूप में करते हैं। इसीलिए उपासना जो ये है इसमें जो 64 अंग है, या फिर उपासना में जो उपचार है, इसी तरह से षोडश उपचार प्रमुख बताए गए। वैसे तो बहुत सारे उपचार है, जिसमें से षोडश उपचार जो है पूजा हमारे पंचरात्र में बताई गई है।
जैसे अभ्यंग, आसन इत्यादि कई सारी उपचार के बताया गया है। तो घर में रह करके भी भजन कर सके कोई व्यक्ति, इसके लिए भगवान इस रूप में अवतार लेते हैं और इस तरह से विग्रह स्थापना या फिर घर में पूजा स्थापना इत्यादि पूजा घर की स्थापना होती, जिससे हर एक व्यक्ति को यह अवसर मिलता है कि भगवान की सेवा कर सकता है जहां पे भी है वहां पे। ऐसा नहीं हो सकता आजकल, ऐसा नहीं हो सकता कि जिस कंपनी की आप सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो बिल गेट्स हैं वो एक्सपैंड करें, सबके साथ रहे, सबसे काम कराएं। ऐसा नहीं कर सकते, है ना? नहीं, मान लो गूगल में कोई नौकरी करता है, तो जो गूगल के लैरी पेज जी हैं, लैरी पेज जी ऐसा नहीं कर सकते कि हर एम्प्लॉय के साथ भी रह रहे हैं, हम तुमसे काम कराएंगे। सब एम्प्लॉय के साथ नहीं रह सकते, लेकिन भगवान ये अलग अलग रूपों में विस्तार करके सबसे सेवा लेने के लिए खुद ही प्रस्तुत रहते हैं। तो इस्कॉन संस्था में जो ये ऐश्वर्य भाव में पूजा की जाती है, अलग अलग विग्रहों के अलग अलग मूड हैं, लेकिन हम फिर भी ऐश्वर्य भाव प्रधान ही पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि विग्रह उपासना या पूजा इत्यादि करने से धर्म का एक स्तंभ जो कि है स्वच्छता, है ना, नहीं, वो हमारे लिए बड़ा पक्का होता है। क्योंकि साफ सफाई, फिर स्नान करना पड़ेगा, ऐसे आप डेटी वर्शिप नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने किया है अलग अलग स्टाइल की वर्शिप, लेकिन वो परमहंस वैष्णव है, तो उनकी बात अलग है। तो इस्कॉन संस्था में इसलिए ये जो है पूजा विग्रह अल्टर स्थापित करने की परंपरा है, सभी भक्त अपने घर में स्थापित करते हैं। तो ये पूजा विग्रह स्थापित करने का मतलब क्या होता है? अल्टर स्थापित करने का, स्थापित करने का मतलब है अब आप मालिक हैं। तो मालिक होगा तो क्या मतलब होगा? जो भी काम होगा किससे पूछ के होगा? मालिक से पूछ के होगा, है ना? जाएंगे आएंगे जो भी करेंगे मालिक के सामने दंडवत करके ही सब काम होगा। भगवान अब ऑफिस जा रहे हैं, इधर चलो, अभी हम जा रहे थे वो शादी में, आप देख लीजिए। तो जो नए भक्त हैं, अभी अभी दीक्षा नहीं हुई है या फिर अभी, तो उन भक्तों के लिए रिकमेंड किया जाता है कि वो चित्रपट रख करके अपने घर पे अल्टर की स्थापना करें, पूजा घर की स्थापना करें, और वहां पर चित्रपट और एक्राइलिक इत्यादि से ये जो करते हैं इसको जो है करके भोग इत्यादि प्रतिदिन लगाना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में क्या क्या अनिवार्य है? तो हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ये बतलाते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जो भी कोई व्यक्ति रह रहे हैं उनको कम से कम इतना करना चाहिए कि अपने घर में मंगल आरती, तुलसी आरती, नरसिम्हा आरती ये घर में जरूर करें। इसके बाद श्रीमद् भागवत पढ़ें। जो भी घर के सदस्य हैं वो सब लोग एक बार बैठ करके भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो खुद से जो घर के मुखिया हैं या जो मेन सदस्य हैं वो लोग बैठ करके श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता इत्यादि का थोड़ा अध्ययन करें, 15 मिनट आधे घंटे अध्ययन करें और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करें। उसके बाद फिर हम अपने काम इत्यादि पे जो भी कार्य है वो हम कर सकते हैं। और वहां पर भी कार्य करते समय भी कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके कृष्ण भावना भावित रहें। और लंच इत्यादि जब होता है तो भोग लगाया हुआ जो प्रसाद है विग्रह को या फिर जो अल्टर में भोग लगाया हुआ प्रसाद है वो ही पाए। और उसके बाद शाम को आकर के भगवान की आरती इत्यादि करें और उसके बाद शाम को भी जो भी खाएं उसको भोग लगाएं। तो और फिर रात में विग्रह को सुला देना। सुला देने का मतलब जो फोटोज हैं उनके लिए तो बस जो फोटोज है उनको कई बार लिटा देते हैं या फिर पर्दा बंद कर देते हैं, लाइट बुझा करके पर्दा बंद कर देते हैं। कोशिश करना चाहिए कि भगवान का टाइमिंग फिक्स रखना चाहिए। जैसे कभी 9 बजे बुझा दे रहे हैं, फिर कभी 12 बजे अल्टर बंद कर रहे हैं। कुछ शेड्यूल नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे कोशिश करना चाहिए कि शेड्यूल हो। गृहस्थ आश्रम के लिए महाराज कहते हैं कि इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मंगल आरती 4 बजे ही करना है, 4:30 बजे ही करना है, ऐसा नहीं।
तो गृहस्थ आश्रम के लिए ये तीनों चीजें होनी चाहिए, चारों चीजें, भागवत इत्यादि का पठन ये होना चाहिए बस। और एक पांचवा चीज वो बताते हैं कि हफ्ते में एक दिन भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो कोई एक दिन आप निश्चित कर सकते हैं जिस दिन आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं और दिन भर मान लो सुबह से ही चले गए, कम से कम आधा दिन। ये तो हमारे एक गोविंद प्रभु जी हैं, वो ऐसे रूल बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम में हफ्ते में आधा दिन कहाँ रहना चाहिए, मतलब फिर दुनिया का काम नहीं करना चाहिए ज्यादा, हफ्ते में आधा दिन। और एक महीने में एक दिन, मतलब एक आध कहीं बाहर रहना चाहिए फैमिली के साथ, कहीं और चले जाना चाहिए, कोई मंदिर में दिन भर बिता के आए, मान लो सुबह से चले गए दिन भर वहीं पे रहे, ऐसा करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हो पाए तो बहुत अच्छा। रात में आए सीधा घर पे आए सो गए, ऐसा कर सके तो और भी अच्छा। और अगर रात वहीं रुक गए मंगल आरती वगैरह अटेंड करके आए ऐसे भी कर सके तो अच्छा। और 6 महीने में 3 दिन और साल में 1 हफ्ते, 6 महीने में 3 दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि आप कहीं हैं, घर पे नहीं है, है ना? नहीं, घर में इतनी महंगी चीजें भी नहीं रखनी चाहिए कि उसकी रक्षा करने के लिए हम ही बॉडीगार्ड के रूप में आ जाए। घर होना चाहिए लेकिन घर इतना महंगा चीज नहीं रखना चाहिए। जैसे मेरे मदर एक बार मुझे बोलते, जब मेरी नई नई जॉब लगी तो मेरी मदर ने कहा कि देखो ये भी पुराना हो गया, देखो वॉशिंग मशीन कितना पुराना हो गया, देखो इसमें अब लोग ये वाला नहीं रखते, सेमी ऑटोमेटिक वाला सिस्टम चला गया भाई, अब पुराना हो गया सेमी ऑटोमेटिक। और इस तरह से सब पुराना हो गया भाई। फ्रिज देखो, अब ये वाला फ्रिज कोई रखता है क्या? आजकल 3 डोर वाले फ्रिज आ गए हैं, ये कोई रखता है? ये इतना छोटा फ्रिज कोई रखेगा? मतलब आज अब मॉडर्न आ गया सर। तो मैंने एक दिन सारा ऑर्डर कर दिया, जो है सब कुछ ऑर्डर कर दिया एक ही दिन में। जो भी मम्मी ने कहा कि ये चीज सब कुछ, बहुत सारा सामान था, सब जो जो अपडेट करना था सारा, तो वो सब सब नया सब अपडेट कर दिया। तो, तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि एक दिन मैंने बोला कि चलो अब वृंदावन चलना है, तो ये तो किसी को चाबी तो देनी पड़ेगी है, या फिर ये करना पड़ेगा। मैंने बोला कि फिर तो क्या फायदा है ना? तो इस चीज को समझना है कि सारी चीजों का कनेक्शन पर्पस से होना बहुत जरूरी है। हम भगवान धाम के धाम में जाने का कनेक्शन होना चाहिए। कुछ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं है भगवान के से, तो फिर ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए घर में भी बहुत ज्यादा डेकोरेटिव आइटम्स नहीं रखने चाहिए। हम जानते कई बार लोग रखते हैं ना, ऐसा सीनरी रखेंगे, भगवान की फोटो नहीं मिलेगी। एक माता जी हैं जो कि पानी भर रही हैं और उसको गिरा रही हैं, उसकी मूर्ति रखी हुई है। अब वो क्यों गिरा रही हैं उनको भी नहीं मालूम है तो वो रखा हुआ है वहां पे। ऐसा रखने का कोई जरूरत नहीं। या फिर कई बार ऐसे छोटा बच्चा सुसु कर रहा है, उसको रख देते हैं। क्यों क्यों वो कर रहा है? आपको अगर इतना पसंद है तो अपने बच्चे को पानी पिलाइए है कि नहीं? तो ये भी आजकल का ये जो थोड़ा चल गया है, लोग फालतू तरीके से डेकोरेशन बहुत करते हैं। तो ये ऐसे करना बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है। हाँ? क्या रख दो। जय विधिनाथ होई हित मोरा, ऐसे वो आता है ना, राममानस में आता है। वही ठीक। इसके ऊपर फोन इस पे टिका दीजिए, उसको अलग। चल ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि फिर टाइम कम है, हमें भी जाना है। बस बस ठीक है, ठीक है। हाँ? फोन ही टिका दीजिए, उसको अलग रख दीजिए। अच्छा हाँ, ये बात भी सही। पढ़ाई तो आपने आईआईटी से की है?
गुड, वेरी नाइस। कभी कभी लक्षण दिखते हैं। ठीक है। चलिए, मैं ये बता रहा था कि अल्टर के बारे में मैं बता रहा था कि घर में स्थापित करके उपासना करना, हर घर में, ये जो भी गृहस्थ आश्रम में है उनके घर में पूजा का वो होना चाहिए। कई बार हमारे घरों में क्या होता है कि थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है, फैमिली वाले और भी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, तो बोलते हैं कि अरे ऐसे क्यों अन्याय करना, बाकी देवी देवताओं से भी अन्याय नहीं करना चाहिए, सबको रखना चाहिए वहां पर, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी श्रद्धा उतनी नहीं है तब तो अलग बात है, नहीं तो ऐसे उपासना करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके कुल देवता इत्यादि का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अ, अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उससे दोस्ती हो जाए तो पीए वगैरह के लिए कोई ज्यादा इतना करने का जरूरत नहीं, वो तो नहीं करेंगे। तो फिर भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस्कॉन का जो स्टैंडर्ड है वो है कि सबसे पहले ऊपर अल्टर में एक भगवान की कोई फोटो होगी, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप एक होगा, इसमें जो है लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पंच तत्व होंगे, राइट साइड में नरसिंह देव होंगे। कोशिश यही करना चाहिए कि ये जो नरसिंह देव हो या जो विग्रह हो, ये कहीं स्थापित विग्रह हो तो बहुत अच्छा आता है, जैसे मायापुर इत्यादि के जो विग्रह हैं। और उसके बाद उसके नीचे परंपरा में शिला प्रभुपाद, आपके गुरुदेव जो कि उसके अलग से एक फोटो उनकी होगी, साथ में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर उसके नीचे उसके बगल में ये एक गुरु परंपरा मिलती है इस्कॉन, तो वो स्थापित करना चाहिए। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति भक्त शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। फिर उसके बाद षड गोस्वामियों को हम रखते हैं, और इसके इस तरफ श्री प्रभुपाद या फिर जो गुरुदेव होते हैं उनके, वो हम रखते हैं। तो इस तरह से अल्टर स्थापित करने का मतलब क्या होता है, और क्या हम मतलब ये है क्या, ये ऐसे ही क्यों है, यहाँ नरसिंह देव है, यहाँ पंचतत्व है, ये ऐसे ही क्यों नहीं, इधर से इधर होना चाहिए था, है ना नहीं, ये गोस्वामी जो परंपरा लोग ऊपर क्यों नहीं हो सकते, वो नीचे क्यों है ना नहीं, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। तो गौड़ीय जो लोग हैं, वो उनका जो किसी भी अ, विग्रह को अप्रोच करने की पद्धति जो है वो अपने गुरु के माध्यम से, इसलिए सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं, सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। तो जब हम कोई भी चीज घुमाते हैं, जैसे सबसे पहले हम उपचार में क्या करते हैं, सबसे पहले हाँ गुरु से सबसे पहले परमिशन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम जब पूजा अर्चना स्थापित करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, गुरुदेव की जो फोटो है उस पर थोड़ा फूल लेकर के पहले उसको अर्पित करते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या करते हैं, शंख बजाते हैं। तो शंख हम जाएंगे, शंख को बजा करके फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, शंख बजा करके, शंख एक तरह से क्या है, ईथर एलिमेंट जो है उसको अर्पित करते हैं हम भगवान को। फिर उसके बाद हम उससे भी पहले हम एक बार प्रणाम करते हैं भगवान को, जो पुजारी होते हैं। उसके बाद फिर उससे भी पहले आचमन इत्यादि होते हैं, जो अल्टर में घुसते हैं, वो अपनी शुद्धि इत्यादि करते हैं और मुद्राएं इत्यादि करते हैं। पर घर में तो हम इतना नहीं जो भी करते हैं, सबसे पहले हम फिर उसके बाद भगवान के जो विग्रह को अप्रोच करने से सबसे पहले हम गुरुदेव को अप्रोच करते हैं। तो 3 7 है और एक 4 3 7, 4 3 2, 4 2 3 7। तो इस तरह से जो है ये नियम जो है सबको नोट कर लेना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं जो 3 7, मतलब 3 7 का मतलब 3 बार चरणों में घुमानी है और 7 बार पूरे विग्रह पे घुमानी है। और कुछ चीजें हैं जो कि 4 2 3 7 का फॉलो करना है, 4 बार उनके चरणों में घुमानी है, फिर उसके बाद 2 बार कमर में, फिर चेहरे पे, और फिर उसके बाद 7 बार
पूरे शरीर विग्रह पे करते हैं। तो इस तरह से जो है पूजा जो अर्चना करते हैं उसकी पद्धति है। फिर उसके बाद ये वाया ऐसे ही जाते हैं। भगवान नरसिंह देव की स्थापना जो हम करते हैं ये भक्त को प्रोटेक्शन देने के लिए है। और जो पंच तत्व की उपासना हम करते हैं ये इस जो इस कलयुग के पूज्य विग्रह है। तो पंच तत्व में है पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये 5 लोग हैं। कौन कौन है? पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप भक्त स्वरूप भक्तावतार भक्त भक्ताख्य और भक्त शक्ति। 5 लोग। भक्त रूप में कौन आए हैं? भक्त स्वरूप ये हो गए नित्यानंद प्रभु। भक्तावतार में कौन है? अद्वैताचार्य, क्योंकि भगवान महाविष्णु के अवतार है। भक्ताख्यम में कौन है? गदाधर सिंह। और फिर भक्त शक्ति में कौन है? तो ये जो है ये कौन है? नमामि भक्त शक्ति। तो ये जो है कौन है? सारे ये पंच तत्व हो गए। फिर उसके बाद हमारे अल्टर में ऊपर जो विग्रह रहते हैं तो दोनों को कई बार अलग हम लेते हैं। अगर और भी विग्रह हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि बहुत भाषण नहीं करनी चाहिए, है ना? नहीं, सबको डाल दिया है उसमें तो बहुत ज्यादा नहीं थे। पर ये है कि ठीक है, जितना 2-3 आप रख सकते हैं, है ना? नहीं, और उतने से जो है विग्रह की उपासना करनी चाहिए। तो इस तरह से अल्टर स्थापित करके प्रतिदिन सभी भक्तों को करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया घर में। इसके साथ कभी कभी भक्त अगर आ सके आपके घर पे या संकीर्तन इत्यादि हो घर पे तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे हमारा घर शुद्ध होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कई बार हमको बहुत सारे नियमों से बहुत सारे पाप करने पड़ते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह करके 5 यज्ञ करने का विधान बताया गया है। तो क्योंकि हम सारे यज्ञ तो कर नहीं पाते, इसलिए संकीर्तन यज्ञ का विधान। तो कम से कम अगर हम करवा पाए, नहीं करवा पाए तो कोई बात नहीं, महीने में 1 दिन, 3 महीने में 2 दिन, या फिर 6 महीने पे 3 दिन, या फिर साल में 7 दिन। तो एक बार साल में 7 दिन आपको यात्रा पे चले जाना, या फिर आप 6 महीने में 3 दिन के लिए आप यात्रा में जा सकते हैं, कहीं यात्रा में। और महीने महीने पे ऐसे कोशिश करना चाहिए कि कुछ घर में कुछ संकीर्तन है या कुछ है, भक्त लोग आ रहे हैं, या कुछ नहीं तो आसपास के ही पड़ोस को बुला लिया, फीस्ट करा रहे हैं, इससे आस पड़ोस के लोग भी संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो फिर पड़ोसी लोग कहेंगे कि कभी झगड़ा करेंगे। लेकिन इतना प्रसाद अगर खिलाया रहेगा आपने तो आप देखेंगे कि पड़ोसी लोग खुश रहेंगे, है ना? नहीं, बहुत सारा काम, मान लो आप कहीं दूर हो, आपका दूध वाला आ गया, तो पड़ोसी को फोन करेंगे तो हाँ आंटी जी रख लीजिए मैं रात में आऊंगी, है ना? तो हो जाएगा। तो भक्ति करने से देखो कितना सारा फायदा होता है। ठीक है, और हम आज एक श्रीमद् भागवतम के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम ये जो ग्रंथ है, जब चले गए तो फिर भगवान ने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में अवतार लिया। क्योंकि श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान ने अवतार लिया, और जहां भी भगवान रहते हैं वो वहां कहा जाता है मंदिर कहा जाता है। इसलिए जिस घर में भी श्रीमद् भागवतम रहती है वहां से लेकर के 12 किलोमीटर तक धाम होता है। धाम है ना? नहीं, यहाँ से लेकर के 12 किलोमीटर तक धाम है। तो आप कहेंगे कि प्रभु जी तो हमारे घर में स्टैब्लिश करने का जरूरत ही नहीं,
क्योंकि हम तो यहाँ से 6 किलोमीटर पे ही रहते हैं, और इनका हो गया तो हमारा हो गया। बढ़िया हो गया, फिर तो हमारा भी धाम हो गया, है ना नहीं? यश प्रभु का तो यही पास में ही है, हो गया धाम। है ना नहीं? तो ये बात सच है। तो ये श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान ही स्वयं वांगमय रूप है भगवान का। तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है श्योर भगवत धाम जाए। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का जो व्यक्ति अध्ययन करता है वो पक्के से भगवत धाम जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं भगवत धाम जाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। उल्टा सारा है। दिस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मैथमेटिक्स इज डिफरेंट। इसमें से वन घटाए तो भौतिक संसार में क्या होता है? 0 बचता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में 1 में से 1 घटाए तो 2 हो जाता है। कैसे? एक भक्त ने किसी और भक्त को बहुत मेहनत करके भक्त बनाया, तो क्या हो गया? 2 हो गया। अभी अब 2 भक्त हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी भक्ति खत्म हो गई। या फिर कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मान लीजिए मैंने 4 माला की और अपने दादू को दे दी। 4 माला करके मैंने कहा कि इसका फल दादू को मिले, तो फिर मेरा वाला मेरे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपको भी 4 का फल मिलेगा, उनको भी 4 का फल मिलेगा। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है ना? तो भक्ति करने से बढ़ती ही जाती है, मतलब आप और बांटेंगे तो और बढ़ता ही जाए। इसी तरह से जैसे प्रसाद वितरण करते हैं भक्त लोग, तो गृहस्थ भक्तों को ये चाहिए कि प्रसाद वितरण करना चाहिए। जो इतने आर्थिक संबल नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए। मनुस्मृति, महाभारत और पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत इत्यादि ये कहते हैं कि एक नरक है जो कि अपनी क्षमता के अनुसार सेवा नहीं करने पर, भगवान, अतिथि इत्यादि की सेवा नहीं कर, है क्षमता लेकिन बहुत कंजूसी से करते हैं, तो कहते हैं कि क्षमता के अनुसार नहीं करते हैं तो भी एक नरक है। आपने अभी पढ़ा होगा श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में ये वर्णन आता है। उसमें से एक जगह ये भी आता है कि क्षमता के अनुसार नहीं करना, नहीं है। तो मान लो कोई अतिथि आ गया, अब जैसे कोई हम बुलाते हैं, आते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन कभी अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास क्षमता है लेकिन हमने कहा ना ना, निकलो निकलो, निकलो निकलो। तो गृहस्थ भक्तों को जो है दान की परंपरा में ये आवश्यक है कि मान लीजिए आपकी क्षमता उस समय नहीं होगी तो भी हमको बिल्कुल भी ऐसे हटा चलो चलो न करके प्रसाद सकते हैं या कुछ बिस्किट विस्किट रखना चाहिए। तो भक्तों को ये करना चाहिए। मैं एक बार एक यात्रा में प्रशांत मुकुंद मेरे साथ गए थे, तो दोनों को भेजा, तो हम दोनों गए थे वहां पर। तो प्रशांत मुकुंद प्रभु आए, तो मैं थोड़ा पहले पहुंच गया था, तो प्रशांत मुकुंद प्रभु आए, तो फिर आए तो अभी तक तो नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर चल रहा था, सब भक्तों के साथ जो चल रहा था वही चला था। प्रशांत मुकुंद प्रभु आए तो मुझे कुछ ये बहुत सारी चीजें नहीं, ये खाने वो खाना, मैं बोला प्रभु जी इतना आप लेके चलते? बोले प्रभु जी क्या है, गृहस्थ है, मस्त है। ऐसे बोल करके बोलते हैं कि हमको रखना पड़ता है प्रभु जी, क्या करें, कभी बच्चे भूखे हो जाते, कभी कुछ हो जाता है, हमको थोड़ा स्टॉक में रखना पड़ता है, गृहस्थ है ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर कि जो है भक्तों को कुछ रखना चाहिए अपने पास, चाहे गाड़ी में रखो चाहे जैसे भी कुछ रखना। कोई मांगने वाला आ जाए तो दिल हार्ड नहीं करना चाहिए। एक बार जुलनेस गोपाल कृष्ण महाराज को किसी ने देखा कि महाराज ब्रज में पैसे दे रहे हैं, जो भीख मांगने आते हैं, बच्चे ने वहाँ करने लगते हैं, तो उनको दे रहे हैं पैसे। और सारे भक्त लोग बताते हैं ना कि भिक्षा में पैसे नहीं देने चाहिए, कुछ खाने का देना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो महाराज ने कहा कि बट इफ वी डोंट गिव टू देम, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग, इफ यू हैव समथिंग यू गिव, बट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग यू कैन गिव मनी, बिकॉज दोज हु आर गृहस्थस फॉर देम देयर हार्ट विल बिकम हार्ड, उनका हृदय बहुत हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दो आदत है ना नहीं, और उनका शुद्धिकरण नहीं होगा।
तो इसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण। तो फिर श्रीमद् भागवतम के बारे में मैं बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम घर में, जिस भी घर में रहती है वो घर में धाम हो जाता है ना? और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार एक भक्त ये कहानी सुना रहे थे, बोलते हैं कि एक व्यक्ति था जिसके ऊपर डायन आती थी। डायन उसके ऊपर आती थी, तो आती थी तो क्या करती, वो उससे संग करती थी डायन जो थी। तो ये नीचे के लोग से ये आती थी, तो हुआ क्या कि एक दिन उसने कोई नमकीन वमकीन खाई, तो नमकीन खा, जिस पेपर में खाई उसको फोल्ड करके स्वच्छता अभियान के चलते पॉकेट में रख लिया। अब थोड़ी देर बाद जब वो डायन आई तो डायन उसके पास आया ही ना। तो फिर उसने कहा कि क्या हो गया, तो उसने कहा, अभी डायन का संग करने की वजह से वो बहुत सूख गया था, बेचारा एकदम दुबला पतला हो गया था बहुत ही सूख गया था। तो फिर वो चाहता तो था लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि डायन आती थी हर समय। तो बेचारा फिर कुछ रोक नहीं पाता था डायन को, और धीरे 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 उसके स्वास्थ्य बिल्कुल सूख गया था वो। तो वो जो पेपर उसने रखा उसके वजह से डायन कहा कि मैं नहीं आ सकती। तो फिर उसने कहा कि क्यों नहीं आ सकती, क्यों नहीं आ सकती, वो उसने कहा कि एक कागज फेंक दो तुम बाहर, है ना नहीं। तो उसने देखा तो क्या था, वो भगवत गीता का एक श्लोक लिखा हुआ था उसमें, वो कागज था। तो हम सोच रहे हैं हमारे घर में जो गीता है, भागवत आदि है, कितनी बड़ी चीज रखी हुई है कि नहीं। बाकी लोग वैल्यू करते हैं हमारे अलावा, बाकी सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग वैल्यू करते हैं, हम बस नहीं करते। हम सोचते हैं हाँ ठीक है रखो रखो रखो, मैं जा रहा हूँ पिज्जा हट से पिज्जा खा मान लो किसी के घर में जोमेटो का पिज्जा रखा हुआ, तो क्या आपको लगता है धाम हो गया वो? लेकिन लोग सोचते हैं वही धाम है। अगर आप मैसेज में लिख दो कि हमारे घर में 4 जोमेटो से पिज्जा मैगारीटा पिज्जा ऑर्डर किया है, रखा हुआ, कोई खा नहीं रहा है, प्लीज आप लोग आइए खाइए, तुरंत भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी, धाम में दर्शन है पवित्र करो वही तुम्हारे तुरंत लाइन लग जाएगा सबको पिज्जा खाने के लिए, है कि नहीं? जैसे नवरात्रे में शूलिनी माता क्या लग जाता है ऐसे लग जाएगा पिज्जा के लिए, है ना? फ्री में अगर मान लो आप बैनर लगा दिए बाहर, अब मंदिर का बैनर लगाएंगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने ये लगा दिया कि फ्री पिज्जा बांटा जाता है 8 बजे रोज शाम को, अरे आप देखो, चाहे आप चूहे के बिल में घर बना लो, लोग पहुंच जाएंगे वहां। ऐसे आपको लग रहा है बहुत दूर है प्रभु जी, सुगंधा अपार्टमेंट, वैसे घूम के आना पड़ता। अगर आपने बैनर लगा दिया नहीं, आप फ्री में पिज्जा बांटा जाता है 8 बजे रात में रोज, घर उठा लेंगे लोग, फर्नीचर फर्नीचर सब उठा लेंगे लोग, जगह नहीं बचेगी। हमारे दिल्ली मंदिर में ऐसे होता है रात में 9 बजे, केवल कुछ ही लोगों को मालूम है जो बहुत इंटरनल लोग हैं, उन लोगों को मालूम है कि रात में बेकरी डिपार्टमेंट फ्री में जो कुछ भी बचता है उसको बांट दिया जाता है। जब लेट हो जाता है खराब हो, अगले दिन फ्रेश बनाना है, वो इस्कॉन मंदिर वाले वो वाला सिस्टम नहीं करते, रिसाइकल कर रहे हैं या बहुत दिन तक चला रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है 1-2 दिन मेरे ख्याल से बेकरी के आइटम चल जाते हैं, लेकिन ये लोग बाकी बेकरीज के जैसे नहीं करते कि 20 दिन से रखा हुआ है सैंडविच, है ना, नहीं उसमें और भी जानवर रह रहे हैं, ऐसा नहीं ये लोग ऐसे नहीं रखते हैं, है कि नहीं? तो ये बांटते थे, हम क्या करते थे, हमको पता था ये सब तो हम पहुंच जाते थे अपना आराम से, केक पेस्ट्री बहुत सारी चीजें सब अभी खराब हो जाते, हमको पता था ये लोग दे देंगे, है ना, तो हम जाते थे ले लेते, है ना? तो व्हाट इज द, तो मैं ये बता रहा था कि श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम, ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं किया गया, कोई भी मिक्सचर नहीं, इधर उधर का कुछ गंदगी नहीं है, सच बात है तो सच बात है, शोभित बड़ा उष्ट खड़ाई संस्था है परुषा है पशु हूं। कह रहे हैं कि जो लोग क्या है अपने को महान समझते हैं ना, इस संसार में कौन महान है, ज्यादा पैसे वाले हैं,
है ना, कोई भौतिक कार्य करके बहुत बड़े अपने को दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि इन लोगों को प्रणाम कौन करते हैं? शोभित बड़ा उष्ट खरई संस्था पुष्टा पशु। कह रहे ये लोग प्रणाम कर सकते हैं, ऊंट गधे इत्यादि, ये लोग इन लोग को प्रणाम करेंगे, हम इंसान लोग नहीं करेंगे इनको प्रणाम। जो MP MLA लोग हैं, इनको भक्त लोग नहीं प्रणाम करते। कौन लोग प्रणाम करते? कम भक्त लोग प्रणाम करते। इनको भक्त लोग नहीं प्रणाम करते, सारे कम भक्त लोग ही प्रणाम करते। जो कम भक्त है वही प्रणाम करेंगे। तो ये हमारे श्रीमद् भागवतम में सीधा सीधा बोलता है। अभी हम लोग लीलामृत पढ़ रहे थे, लीलामृत में आता है कि श्रील प्रभुपाद एक जगह उनको बुलाया गया, कोई मायावादी वगैरह थे, उनको भी बुलाया गया। तो श्रील प्रभुपाद को जब बोलने का अवसर दिया गया तो श्रील प्रभुपाद ने सीधा सीधा डायरेक्ट बोला कि ये जो बोल रहे हैं ये सब बेवकूफ है और ये लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, इनकी फिलॉसफी बिल्कुल बेकार फिलॉसफी। प्रभुपाद उन्हीं के इनविटेशन पे गए हैं, उन्हीं की माइक पे प्रभुपाद जी उन्होंने बोला, अपना मायावाद वाला बोल दिया। उसके बाद कि हम लोग सब लोग आत्मा हैं, हम लोग सब लोग ब्रह्म में मिल जाएंगे। अभी मैं एक कैब में आ रहा था तो एक व्यक्ति भी पीछे बता रहा था कि आपको नहीं पता ये सब जो विष्णु राम इत्यादि हैं ये सब मेटा वीटा पार्टिकल से बने हुए हैं। मैं भी सोच रहा था कि कौन है ये, कहाँ से आया। पूरी ये मेटा वीटा पार्टिकल एक है, उससे बने। उनके बाबा, उनके जो गुरु जी हैं, इतने भ्रमित लोग हैं। राम जी मेटा वीटा पार्टिकल से बने। बताओ क्या फिर बता रहे थे कि अगर ये मेटा वीटा जो थ्योरी है हमारे गुरु जी की, ये अगर किसी को पता चल जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। तो आप लोग कुछ भी क्यों करना चाहते हैं भाई? हम बता रहे हैं चैंटिंग हियरिंग रीडिंग करना है, कुछ भी क्यों करना चाहते हैं आप लोग? इससे आप साफ ही पता चलता है कि फिलॉसफी गलत है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है। हमको बताया गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये करना आपको 9 चीज, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी। कुछ भी क्यों करना है? हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको क्यों करना है कुछ भी? कोई मान लो बाबा जी है, वो बताते हैं कि आप ये सिद्धि ले लो, आप पानी पे चल जाओ। हम क्यों चले पानी पे? हम नहा के जाएंगे आरती में कि हम पानी पे चलने के लिए क्यों हम क्यों चले पानी? तुम चलो पानी पे, कोने से आराम से पानी निकल जाता है, हम चले क्यों पानी? आप समझ रहे हैं? whatever is required has been given by the acharyas and Srila Prabhupada and Krishna himself. हमारे शुद्धि के लिए वो पर्याप्त है। तो इसीलिए जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, एक समय ये हुआ कि कृष्ण स्मरण प्रभु है, उनसे राधे श्याम प्रभु ने पूछा कि हमारे 20-25 ब्रह्मचारी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो बहुत ब्रह्मचारी हो गए हैं, सबकी सेवा लगा दी गई है, पर ये 20-25 ब्रह्मचारी ऐसे एक्स्ट्रा हैं, मतलब इनको कोई सेवा हम नहीं दे पा रहे, तो अब क्या करें? तो फिर कृष्ण स्मरण प्रभु ने कहा कि लेट देम रीड श्रीमद् भागवतम। उन लोगों को बैठ करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर अध्ययन करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं दैट सेम आइडिया इज बीइंग ऑपरेटेड इन भक्तिवेदांत विद्यापीठ। भक्तिवेदांत विद्यापीठ बना है जहां पर 2-2 साल के लिए बड़े वरिष्ठ वरिष्ठ ब्रह्मचारी लोग जाते हैं, 2-4 साल तक केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। जो लोग 3-3 बार पढ़ के लेक्चर दे चुके हैं, वो लोग सब लोग बैठ करके 20-25 एक साथ गोले में बैठते हैं और उसी श्लोक के ऊपर 1-2 घंटे 3 घंटे उसके ऊपर डिस्कशन चलता है कि और कहाँ किस परंपरा में कहाँ पर क्या कहा गया। दिस इज ऑल्सो, तो श्रीमद् भागवतम जो है ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवान का वांग्मय रूप है। और एक एक श्लोक, एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने कहा कि श्रील प्रभुपाद ने जब नेक्टर ऑफ डिवोशन ये बुक आई तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दिस बुक इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन, इफ somebody reads this book he will surely go back to God। तो फिर भक्तों ने सोचा यार इतनी मोटी बुक है, अच्छा चलो ठीक है, ऐसे सोच रहे थे भक्त। फिर प्रभुपाद ने कहा even if somebody reads one chapter of this book he will go back to God। तो फिर भक्तों ने सोचा चलो एक चैप्टर होगा। थोड़ी देर बाद वो भक्त जो थे, जो बुक लेके आए थे, एनओडी प्रिंट हो गई थी नेक्टर ऑफ डिवोशन, तो लेके आए तो थोड़ा थोड़ा जाने लगे तो प्रभुपाद ने उनको बोला स्टॉप, even if somebody reads one paragraph
he will go back to hard. एक पैराग्राफ भी अगर कोई पढ़ेगा उसको जीवन में उतार लीजिए, भगवत धाम चले जाए। पर इतना पावरफुल बुक है। थोड़ी देर बाद जब वो गेट पे पहुंचे तो प्रभुपाद ने कहा स्टॉप, even if somebody reads even one line he will go back to heart. एक लाइन पढ़ के अप्लाई करने की बात है, वो भगवत धाम चला जाए। मतलब ये श्रील प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद ने कहा कि ये जो प्रभुपाद जो श्रीमद् भागवतम है, माई पर्पर्ट्स आर माई डिवोशनल एक्सटेसीज। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने आध्यात्मिक पूर्णता में मैंने ये पर्पर्ट्स लिखा है। मतलब श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, इस्कॉन संस्था में जितने भी भक्त हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, ये इसी हर एक भक्त को श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ना जरूर चाहिए। ये नहीं कि ऐसे बहुत सारी आजकल बुक्स तो बहुत सारी आ गई हैं, वो बुक्स हैं बहुत सारी, लेकिन कोर बुक रीडिंग शुड बी, जो कि हम साधना कार्ड में भेजते हैं, वो क्या होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ना। या फिर कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर हम सुन लेते हैं, तो लेक्चर सुनते हैं ठीक है, लेकिन लेक्चर सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर तो है ही है, प्लस जो श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पूना में ये रूल है कि रीडिंग, बुक रीडिंग मतलब रीडिंग श्रील प्रभुपाद पर्पर्ट्स। बुक रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बुक एक मतलब देख ली जो डिवोशनल बुक थी मान लो, तो वो आपने मान लो रामचरितमानस भी बुक है ना, नहीं तुलसीदास जी ने लिखी है, अच्छी बात, लेकिन श्रील इस्कॉन में बुक रीडिंग का मतलब रीडिंग श्रील प्रभुपाद पर्पर्ट्स, ये है रीडिंग, है ना नहीं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम को रखना है, उपासना करना। पर पुस्तक की उपासना करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? पुस्तक की उपासना की सर्वश्रेष्ठ विधि उसका अध्ययन करना। जिस प्रकार से बच्चे की उपासना करने की सर्वश्रेष्ठ विधि उसकी सेवा करो, उसकी केयर करो। पति की उपासना करने की क्या क्या है तरीका? उनको खाना दीजिए, टाइम पे जूस दीजिए, टाइम पे दूध दीजिए, टाइम पे सारा चीज मिलना चाहिए, कपड़े प्रेस होने चाहिए, यही सब चीजें है ना नहीं। अब आप बोलेंगे पति की सेवा, आए आरती कर रहे हैं एकदम, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन, वो तो कर रहे हैं, पर खाना खाना तुम ही बनाओगे कि हम बनाएंगे? तुम खाना कौन बनाएगा? जाओ तुम ही बनाओ। तो ये थोड़ी हुआ पति की सेवा, है ना, सोच पा रहे हैं। तो उसी तरह से कई लोग ये बोलते हैं, एकदम गीता ले लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम लाल कपड़े में उसको रख करके, सिल्क वाला कपड़ा रहेगा, एकदम पैक करके उसको एकदम सोफिस्टिकेटेड ऐसे जगह पे एकदम रख देगा, वहां एकदम धूप बत्ती जला देगा, रोज गीता को धूप जलाएंगे, दीप धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, पढ़ेंगे नहीं उसको। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमारे गौरांग प्रभु कहते हैं भगवत गीता एज इट इज, जैसी है वैसी ही रखी रहेगी, एज इट इज। एक बार किसी के घर पे एक प्रभु जी थे, वो गए तो मंगाया श्रीमद् भागवतम, गौरांग प्रभु ने श्रीमद् भागवतम मंगाया, तो पैकेट खोल के निकाला उन्होंने, पढ़ा ही नहीं इतने साल से, पैकेट अभी हमारे सामने ही खोल रहे। तो दिस इज ऑल्सो शुड नॉट बी देयर। ये ग्रंथ में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ना चाहिए। मेरे मदर को मैंने दिया तो मेरे मदर ने सुबह ही सिस्टम बना के एवरीडे 5 पेज वो पढ़ते हैं। अब उनका खत्म हो गया, बहुत साल 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते। अब सोच रहे ये जो है प्रतिदिन पढ़ने का विषय है, ऐसा नहीं कि बस रख दिया उसको कहीं पे सजा करके डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो हमने अभी थोड़ा चर्चा किया, अभी 2 बज रहा है, तो अभी हम आरती करेंगे, फिर उसके बाद अभी आरती करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं? हाँ बोलिए। सचिव में तपस्या थी, अपने नेता में यज्ञ भी थी भगवान को प्राप्त करने का, और कलयुग में हरिनाम कीर्तन। तो फिर आजीविका हम इसमें भी करते हैं, कलयुग में भी करते हैं, तो इसका क्या मतलब? जो पंचरात्र है
अर्चा विग्रह कलयुग में क्यों? हाँ, समझ गया मैं। तो कलयुग में अर्चा विग्रह की उपासना क्यों? ये प्रश्न उठता है कई बार कि कलयुग में भी अर्चा विग्रह की उपासना करते हैं जब हरिनाम संकीर्तन नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है, लेकिन क्योंकि हम हैं, हम इतने शुद्ध नहीं है। तो कई बार लोग ये कहते हैं, एक बार इस राधा गोविंद महाराज को किसी ने बोला कि महाराज हम लोग वृंदावन वास करें कि ना करें। तो महाराज ने कहा कि ये बात सही है कि जहां भी सेवा है वही वृंदावन है। एक माता जी हैं, उनका नाम था राधा कुंड देवी दासी। तो उनको जब श्रील प्रभुपाद ने नाम दिया था राधा कुंड देवी दासी, तो एक दिन उनको सपने में एक गौड़ीय मठ के कोई आचार्य आए, सन्यासी, और उन्होंने कहा कि तुमको राधा कुंड आना चाहिए, तुमको राधा कुंड में वास करना चाहिए, तुम राधा कुंड के लिए बनी हो, तुम्हारा तो नाम ही राधा कुंड है, तो तुमको क्या है? अगले दिन श्रील प्रभुपाद आ गए सपने में, और प्रभुपाद वहां वृंदावन मंदिर में जो बीच में पेड़ है, तब एक वृक्ष है ना बीच में, उसके बारजे पे खड़े होकर के श्रील प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। बोले दिस इज राधा कुंड, दिस इज राधा कुंड, दिस इज राधा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज राधा कुंड, ऐसे बोल रहे थे। तो तो फिर भी ये सोचने को विश करता है हमको कि अर्चा विग्रह की उपासना क्यों कलयुग में? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसकी स्थापना की, और हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि प्रचार के लिए बहुत अच्छा रहता है, अपने शुद्धिकरण के लिए बहुत अच्छा रहता है, मन को केंद्रित करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी चीज यह है, उपासना की पद्धति जो है उसमें जो षोडश उपचार इत्यादि हम करते हैं, वो विग्रह का एक मतलब रहन सहन का तरीका है। जैसे हर दिन उनको स्नान कराना, आप भी तो नहाते हैं, सब लोग नहाते धोते, तो उनका भी कराते, फिर उनका स्टाइल अलग है थोड़ा, बस यही है। तो वो सारा उपचार हम एक तरह से, ही बीइंग ए पार्ट ऑफ माय फैमिली, बस इसीलिए हम ये कर रहे हैं। वो हमारे, उनका बस उपचार करने का तरीका अलग है, बाकी उनकी उपासना का वास्तविक तरीका क्या है? कलयुग में हरिनाम संकीर्तन। भगवत गीता में, श्रीमद भागवतम में श्लोक आता है 11:32-5, क्या आता है? हाँ, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। संकीर्तन यज्ञ से उपासना की पद्धति बदल गई। पहले भगवान विष्णु तो वही है, लेकिन ध्यान की पद्धति, फिर उसके बाद यज्ञ के भगवान विष्णु तो थोड़ी चेंज हो, वो तो वही रहेंगे, लेकिन उपासना की पद्धति क्या हो गई? यज्ञ हो गई। तो द्वापर युग में क्या हो गई? अर्चा विग्रह की बड़ी बड़ी से बहुत सारा चीज अर्पित करना होगा, है ना? नहीं, तो वो ग्रैंड तरीके से। और अब कलयुग में उपासना की पद्धति यजंती ही सुमेध सह, सुमेधा लोग इस कलयुग में यज्ञ संकीर्तन यज्ञ से उपासना करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने जब वृंदावन जा रहे थे, प्रभुपाद जी, तो सारे लोग कार में बैठे हुए थे, दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे। प्रभुपाद सब लोग सोच रहे थे कि अब पहली बार हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो वहां पहुंच के श्रील प्रभुपाद कोई बहुत डीप चीज बताएंगे हमको, एकदम रास लीला के अंदर की चीज, एकदम अंदर का कुछ बताएंगे। वहां प्रभुपाद पहुंचे जब, तो सबसे पहले प्रभुपाद बोले सीमेंट, हाउ आर यू प्लानिंग टू गेट द सीमेंट? प्रभुपाद ने ऐसे बोला। उसके बाद जब मंदिर बन गया और इस्टेब्लिश हो गया, तो प्रभुपाद ने कहा कि नाउ इंस्टॉलेशन करिए। तो उन्होंने सोचा कि कुछ इंस्टॉलेशन के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने कहा डू की वो सब वहां लोकल पुजारी लोग को बुलाया, बहुत स्पेशल पूजा वूजा हुई। फिर वो लोग जब चले गए, तो प्रभुपाद ने कहा नाउ डू कीर्तन। फिर कीर्तन के बाद प्रभुपाद ने कहा नाउ डीटी इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट। अब हुआ डीटी इंस्टॉलेशन। पहले जो कुछ भी किया था वो सब बोले तो ऐसे ही इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हमने कर दिया था। ये लोग जो वृंदावन के लोग नहीं तो कहेंगे ये तो विग्रह स्थापना ही नहीं हुई। तो वृंदावन के लोकल लोगों के लिए क्या था? वास्तव में विग्रह की स्थापना क्या है? संकीर्तन करना। मैं गाजियाबाद में डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा था, तो राधा मदन मोहन जी का इंस्टॉलेशन था, तो मैं सब सेवाओं में लगा हुआ था, साउंड सिस्टम और ये सब चीजों में, लोगों को बुलाने में, अलग अलग सिंगर्स को बुलाने में। कीर्तन मेला भी था उस समय,
तो अलग अलग सिंगर्स को कॉल करना, उनको बुलाना, सेटअप करना, ये सब चीजों में लगा हुआ था। तो फिर सेवा तुल्य प्रभु है इस्कॉन के, जो डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री के हैं, है ना। तो वो थोड़ी देर बाद मैं बहुत परेशान था, ऐसे इसी सब कर रहा था थोड़ी देर, तो वो सेवा तुल्य प्रभु मुझे देखते हुए बोलते हैं, सनातन स्टार्ट कीर्तन। हो गया, दैट इज रियल इंस्टॉलेशन। वो खुद ही उसके इंस्टॉलेशन करते हैं, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा सब कुछ करेंगे, झंडे वंडे लगाए। मैंने सोचा इतना झंडे लगा दिए, क्या बहुत बड़ा काम होगा ही। सेवा तुल्य प्रभु इज द मिनिस्टर फॉर, ये डीटी मिनिस्ट्री के इंचार्ज है इस्कॉन के, और वो ही कह रहे हैं कि स्टार्ट कीर्तन। दैट इज रियल इंस्टॉलेशन। विग्रह से, विग्रह का वास्तविक स्थापना क्या है? कीर्तन है। तो कीर्तन कितनी बड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी उपचार हमारे लिए हेल्प करते हैं। जैसे आप देखेंगे, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, तो सबको लगा रही यज्ञ है, चलो भाई आ गया कुछ करके। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम यज्ञ कुछ गलत करें। यज्ञ करने से एक तो उपचार तो हो ही रहे, मन भी लग रहा है उसमें, है ना। नहीं, मान लो यज्ञ कर रहे हैं तो किसी को कपिल शर्मा शो देखने का मन करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई देखने लगेगा तो दो थप्पड़ पड़ेगी, अरे पहले आहुति डाल लो, पहले कपिल शर्मा शो देख। आप समझ रहे हैं? तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी हैं। वैसे तो संकीर्तन बताया गया, फिर आपको बोलेंगे कि प्रभु जी फिर वृंदावन यात्रा तो जाना नहीं चाहिए, क्यों भाई? प्रोसेस तो संकीर्तन है, नहीं ठीक है, लेकिन वृंदावन भी जाना चाहिए। इतना कमजोर नहीं हो गया है, मतलब कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो इसका मतलब ये है कि the most prominent process and the fastest process and the apt suited process for the yuga of Kali Yuga is Sankirtan Yajna. समझ में? Most prominent process, mostly practiced by, easily practiced by everybody is संकीर्तन। इसका मतलब ये नहीं कि विग्रह उपासना अब एकदम, मतलब उसमें से शक्ति खत्म हो गई, अब भगवान की उपासना करेंगे तो धुआं धुआं, अब नहीं होगा कुछ, ऐसा नहीं है। उससे भी होगा, एकदम खत्म नहीं हो गया। कहने का मतलब ये इजी प्रोसेस है। अब जो हमने उपासना की, मान लो हमने किया, अब वो शुद्ध देसी घी तो है नहीं, और भगवान को हमने तारपीन के तेल से भगवान की आरती कर रहे हो, भगवान के अच्छे काला निकल रहा, पहले शुद्ध देसी घी होता था। अब आजकल देखो, अब अगरबत्ती आ गया, वो काली सी अगरबत्ती, वो क्या है पता? कोयला जब वो लकड़ी जब जल जाती है, तो उससे फिर उसको फिर से मतलब उसमें ऑयल वगैरह डालकर थोड़ा छिड़काव करते हैं, और वो फिर काला हो जाता है। फिर उसको चारकोल बोलते हैं, उसको पाउडर करके उसमें लगाया जाता है, उसमें थोड़ा क्या नाम है, खुशबू डाल दी जाती है, उसको बोलते हैं अगरबत्ती। अब आजकल ये काला वाला आ गया। जो ब्राउन कलर वाला होता है वो तो अलग होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन ये भी आ गया आजकल, तो अब ये भी लोग यूज करते हैं। अब हम भी कुछ बोलते तो नहीं है, क्या करें, लेकिन इससे प्रसन्न होंगे क्या भगवान चारकोल जला के? है नहीं होते बाबा। तो ये सब पद्धति हमारी कुछ नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? चलो प्रभुपाद एक वीडियो में बोलते हैं ना, भक्त्या व्हाट यू कैन डू गिव टू कृष्णा, कृष्णा हैज एवरीथिंग। देखा है आपने वीडियो? एक वीडियो है जिसमें श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं, भक्त्या व्हाट यू कैन गिव टू कृष्णा, कृष्णा हैज एवरीथिंग, बट यू शुड रिक्वेस्ट कृष्णा, ओ कृष्णा आई हैव ब्रॉट दिस सिंपल थिंग फॉर यू। और प्रभुपाद रोने लगते हैं, प्लीज एक्सेप्ट इट। हम लोग ये औकात नहीं है भाई। हम सोचो, आप भगवान को हम अपना ये जो खज्जड़ पनीर खिला सकते हैं क्या? एसीटोन डाल क्या क्या डालते हैं, वो डाल करके फाड़ा है किसी तरह से, और ऐसा चीज भगवान खिलाएंगे क्या? क्या भगवान संदेश खा रहे हैं, क्या क्या खाते हैं भगवान, और हम अपना जो भी है किसी तरह से वो दे रहे हैं, है ना नहीं? तो भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। उसमें भी हम इतने क्वालिफाइड नहीं भगवान पर फिर, हम तो बस यही है कि गुरु महाराज के थ्रू करना चाहिए। पर ये हमारे मन के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है, इसलिए आचार्यों ने बनाया, आचार्यों ने पद्धति बनाई, तो इसको हमको करना कोई गलत नहीं है, और इससे जरूर शुद्धिकरण होता है। अभी आपने बताया ना कि भागवतम वांग्मय है, तो इसमें मैंने पढ़ा था भागवतम में जो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो हाँ, मतलब
फिजिकल फिजिकल रूप है, इसको खोलना पड़ेगा। मूर्तिमान का विचार। हाँ, मूर्तिमान स्वरूप है ना नहीं? तो तो ये श्लोक है जिसमें इसमें नहीं, तो ये पद्म पुराण में ये श्लोक आ रहा है, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप देखिएगा। माता जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान का किस प्रकार से रूप जो है, भगवान को जो है मतलब भगवान के शरीर का जो कह रहा है, पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीय। तो जो पहले और दूसरा कैंटो है वो चरण है। तृतीय तुर्यौ कथितौ यद उरु। तो द फर्स्ट एंड सेकंड, चलो पूरा श्लोक पढ़ते हैं इसमें। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतरम दोर्युग्रम तथान्यो कंठस्तु राजन नवमो यधियो मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललतपत्तम शिरोपितु द्वादश एव भाति तम आदिदेवम करुणानिधानम तमालवर्णम सुहितवतरम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। ये पद्म पुराण से ये श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं? The first and the second cantos of Bhagavatam are Shri Krishna's lotus feet. The third and the fourth cantos are his thighs. उनकी जंघा है। तो थर्ड और फोर्थ कैंटो। द फिफ्थ कैंटो इज द नेवल, उनकी नाभि है, पांचवा जो स्कंद है। तो पांचवा क्या है? उनके नाभि प्रदेश है ना, है। और फिर सिक्स्थ कैंटो इज द चेस्ट, छठवां जो स्कंद है वो भगवान का चेस्ट है। और उसके बाद फिर सेवेंथ एंड एट्थ कैंटोज आर हिज आर्म्स, उनकी भुजाएं। नाइन्थ कैंटो इज हिज थ्रोट। दशम स्कंद क्या है? उनका चेहरा। और 11वां जो स्कंद है वो उनका माथा है। और 12वां स्कंद उनका कपाल है। तो अब मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूं जो कि कृपा के सागर है और तमाल वृक्ष के समान जिनका रंग है। और मैं उनको इस तरह से प्रणाम करता हूं कि वो ही एक तरह से एक पुल है जो कि इस भौतिक संसार जो कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इससे हमें पार करा सकते हैं। तो दिस इज पद्म पुराण में ये लिखा हुआ है। इसके साथ साथ श्रीमद् भागवतम के जो 10 विषय हैं इसके बारे में भी बताया जाता है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। ये 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम, मतलब ये 10 विषयों के बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो क्या है 10 विषय? अत्र सर्गो विसर्गश्च। विसर्गश्च का मतलब है, सर्ग का मतलब द प्राइमरी क्रिएशन, सर्ग मतलब सृष्टि। पहली बार जब भगवान ने सृष्टि की, कैसे? ब्रह्मा जी को उत्पन्न नहीं, हाँ वो दृष्टिपात और ये सब जो महाविष्णु जो है अपने नाभि अपने वहां से बहुत सारे ब्रह्मांड निकाले, उसको कह रहे हैं सर्ग, सर्ग। अत्र सर्गो विसर्गश्च, विसर्ग में सेकेंडरी क्रिएशन।
सेकेंडरी क्रिएशन वाज डन बाय ब्रह्मा जी। स्थानम, स्थानम मतलब इस पूरे जो प्लैनेट, सारे प्लैनेट हैं उसमें ब्रह्मांड है, तो उसमें कहाँ पे कौन से लोक हैं, कौन रहते हैं कहाँ पर, है ना नहीं। जैसे कि नीचे ये लोक है, एक महातल लोक है, वहां शिव जी का मुख्य स्थान, पूरा प्लैनेट सोने का है ना। और कहा जाता है कि शिव जी जो है ने ही वो सारा सोना प्रोड्यूस किया, है ना। तो इस तरह से जो है ये फिर स्थानम, पोषणम, पोषणम मतलब कैसे भगवान अपने भक्तों को पोषण देते हैं। फिर उसके बाद उति, उति का मतलब कर्म वासना, कर्म वासना का मतलब कुछ करने का एक उति होती है, करना मुझे कुछ, चुप पे नहीं बैठना। एक कोई मुझे जोक सुना रहा था, बचपन में छोटा बच्चा जब रहता है तो सब लोग बोलते हैं बच्चे को, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फिर उसको चलने लगता है, उसको चलना सिखाते रहते हैं। जब वो चलने लगता है और अच्छे से खड़े हो जाता है और चलने लगता है, कुछ दिन बाद उसको बस यही बोलते हैं, चुप बैठो। चुप बैठो, है नहीं। तो उति, फिर मनवंतर, मनवंतर का मतलब मनु जब बदलते हैं, तो 14 मनु है ना नहीं, जब बदलते हैं तो उसका, उसकी कथा, मनवंतर की कथा। उति की कथा मतलब कर्म वासना की कथा। पोषण देने की कथा श्रीमद् भागवत में बताएगी, कैसे भक्त को पोषण देते हैं भगवान। तो कैसे देते हैं आप देखेंगे, प्रहलाद महाराज को पोषण दिया भगवान, है ना, पोषण। फिर उसके बाद ईशानु कथा, ईशानु कथा मतलब ईश के जितने भी अवतार हैं उन अवतारों की कथा, ईशानु कथा। और निरोध, निरोध मतलब किस तरह से संसार का प्रलय होता है। और मुक्ति, मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त की जाती है। और उसके बाद आश्रय, आश्रय तत्व कहाँ पर, दशम स्कंद में वर्णन किया गया है। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो है मुख्य रूप से हाँ, माता जी ने बताया तो मैंने इसको चलो और ऐड कर दिया है। तो श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि निम्न गानम यथा गंगा, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। मतलब जितनी भी नदियां हैं उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, गंगा। निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युत, देवता बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक देवता है अच्युत, भगवान कृष्ण जो है, उनसे बढ़िया देवता नहीं। देवता सिलेक्ट करना तो इन्हीं को देवता, देवानाम अच्युतो यथा। उसके बाद वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदम तथा। वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, शंभु, भगवान शिव जी सबसे श्रेष्ठ। ठीक है, चलो और कोई प्रश्न है। ठीक है, तो अभी समय 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, हमारा जो डेडलाइन था उससे भी ज्यादा हो गया, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आरती करेंगे थोड़ी देर और उसके बाद फिर चलेंगे, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन आने वाले भक्तों का, कविता माता जी, ऋतु माता जी, मनोज प्रभु, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, निशा माता जी, राणा पाटिल प्रभु, राधिका माता जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का, एक मिनट में, ऑनलाइन किसी का तो नहीं प्रश्न। आई विल जस्ट अनम्यूट। ओहो, हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया है। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, एनी क्वेश्चन। हाँ, राणा पाटिल प्रभु आप कुछ कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।
जय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय, ऑनलाइन आने वाले भी भक्तों की जय। ठीक है, हरे कृष्ण।